दोस्तों कल हमने देखा किस तरीके से समर अपनी टीम के साथ टाइगर ग्रुप की तरफ चला गया था। वहां पर जाने के बाद उसने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया और अपनी टीम के साथ उस जगह पर जाने लगा जहां पर वो खजाना था। और बीच में ही काले पिल्ले ने वहां से गुजर रहे आत्मसाधकों की बेइज्जती कर दी थी। अब आगे दोस्तों आज के 170वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको हमारी कहानी सीक्रेट घर जमाई अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, एक शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक भेजने के बाद एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी कैसी लग रही है और आप लोग कहां से अपनी कहानी को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी एपिसोड नंबर 170। जैसे ही काले पिल्ले ने कहा तभी उनके बगल से गुजरकर एक पीले बालों वाले आत्मसाधक ने काले पिल्ले की आवाज सुन ली। वो अपने हेलीकॉप्टर पर समर के हेलीकॉप्टर के सामने आ गया और उसने जोर से चिल्लाकर समर से कहा, टाइगर ग्रुप के आत्मसाधकों की इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो मुझे वो काला पिल्ला दे दो, मैं उसकी खाल उतार कर अपना गुस्सा शांत करूंगा। उसके धमकी सुनते ही आकाश बख्शी सांप ने काले पिल्ले को घूर कर कहा, हम टाइगर ग्रुप में आ गए हैं क्योंकि हमें स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ चाहिए, न के बिना वजह से लोगों को पंगा के। क्या तुम थोड़ा शांत नहीं रह सकते? लेकिन आगे से काले पिल्ले ने अपने होंठ सिकोड़ कर कहा, छोटे सांप, तुम कुछ नहीं जानते। ये टाइगर ग्रुप के स्वार्थी लोग स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ को छीनने वाले हैं। वो हमारे दुश्मन हैं। क्योंकि वो दुश्मन हैं, इसलिए उन्हें बाद में मारने से बेहतर है कि हम उन्हें पहले ही मार डालें। उसकी बात सुनकर फायर शैडो किंग ने काले पिल्ले को अंगूठा दिखाकर कहा, छोटे पिल्ले, तुम सही कह रहे हो, ये दुश्मन है, चलो इन सबको मार डालें। फायर शैडो किंग की प्रशंसा से काला पिल्ला और भी घमंडी हो गया। वहीं समर ने भी उन्हें नहीं रोका क्योंकि वो जानता था कि उसका दुश्मन पूरे टाइगर ग्रुप की सेना है। तभी काले पिल्ले ने ठंडे मुस्कान और गुस्से से पीले बालों वाले युवक से कहा, ओ पीले बालों वाले लड़के, दादाजी कुत्ता यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुमने आने की हिम्मत की तो मैं दादाजी कुत्ता अपने पंजों से तुम्हें मार डालूंगा। उसकी इंसल्टिंग बात सुनकर पीले बालों वाले युवक ने अपनी दाहिनी हथेली से लाइफ एनर्जी का सत्व इकट्ठा किया और उस काले पिल्ले की तरफ फेंक दिया। आगे से काले पिल्ले ने ठंडे मुस्कान के साथ अपने दाहिने पंजे से भयानक पावर बार किया, जिससे युवक की लाइफ एनर्जी को कुचल दिया गया। ये देखकर ही उस पीले बालों वाले युवक का चेहरा बदल गया। उसने हैरान होकर कहा, क्या उस छोटे पिल्ले ने सचमुच मेरी लाइफ एनर्जी को खराब कर दिया? काले पिल्ले ने ठंडे मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखकर कहा, याद रखना, मैं दादाजी कुत्ता हूं, पिल्ला नहीं। अगर तुमने दोबारा मुझे पिल्ला कहा तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये कहते हुए उसने अपना दाहिना पंजा अचानक जोर से घुमाया जो सीधे जाकर उस युवक के हेलीकॉप्टर से जा टकराया। काले पिल्ले ने हेलीकॉप्टर को सीधे कुचल दिया और अनगिनत टुकड़ों में आकाश में गायब हो गया। युवक और उस पर सवार सभी लोग मारे गए। आसपास के हेलीकॉप्टरों ने काले पिल्ले की क्रूरता को देखकर उन्हें हेलीकॉप्टर से दूरी बना ली। 3 घंटे बाद आल्प्स पर्वत पर वो पहुंच गए, जहां हजारों पावरफुल अस्तित्व पहले से आ चुके थे। होली सी के यूरेनस, अल्जोन और अगस्टिन, समुद्र गॉड अलायंस का मास्टर पोसाइडन अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां था। बुद्धि का घराना मास्टर उरिस, बुद्धि की देवी एंथेस, अथेना की वंशज रक्त वंश की पिशाच रानी कैमिला, हेवन गॉड अलायंस के मास्टर अगस्टस भी यहाँ पर आ चुके थे। तभी समर जैसे ही आगे की तरफ चला, वैसे ही एक टोरेन ने उन्हें रोक लिया। ये एक ऐसा प्राणी था जिसके मानव शरीर पर गाय का सिर था। उसको अपने सामने देखकर समर ने फायर शैडो किंग से कहा, फायर शैडो किंग, जाओ और उसे छुटकारा पाओ। समर का ऑर्डर पाते ही शैडो किंग ने लाल लो उगल दी, जिसने टोरन के शरीर को पल भर में जला दिया। वो राख में बदल गया। फायर शैडो किंग आत्म एम्परर किंगडम लेवल का फाइटर था, जबकि टोरन सिर्फ आत्म एम्परर किंगडम के मिड स्टेज पर था। तभी एक 2 सिर वाला टोरन, टोरन सेक्ट का हेड, लेवल 1 आत्म एम्परर किंगडम के फाइटर से आगे आते हुए ने रोक कर बोला, रुको, तुम्हें आगे जाने की अनुमति नहीं। तभी दूर खड़े ऑगस्टिस ने समर को देखकर खुद से कहा, समर ये कमीना, इसने वास्तव में टाइगर ग्रुप में आने की हिम्मत की। मुझे इसे मारना ही होगा। ऑगस्टाइन ने टोरेन से हेड से कहा, टोरेन हेड,
अगर आपने समर को मार दिया तो मैं आपको हेवन गॉड अलायंस के 10 सेक्ट हेडों में से एक बना दूंगा। पोप से आपको आशीर्वाद दिलाऊंगा। उसकी बात सुनते ही टोरन हेड ने खुश होकर समर को देखकर कहा, समर, आज तुम्हारे मरने का दिन है। वहीं टोरन हेड की यह उकसावे वाली बात सुनकर काले पिल्ले को भी गुस्सा आ गया। काले पिल्ले ने अहंकार से कहा, ना समझ बैल, मुझे दादाजी कुत्ते को तुम्हें पीटने का मौका दो। उसकी इंसल्टिंग बात सुनकर टोरन हेड ने भौहें चढ़ाकर कहा, पिल्ले एक साइड हट जाओ, मैं समर को मारना चाहता हूं, तुम जैसे घमंडी कुत्ते को नहीं। टोरन द्वारा घमंडी कुत्ता कहे जाने पर काले पिल्ले को गुस्सा आ गया। काले पिल्ले ने व्यंग करके कहा, दो गाय के सिर वाले बदसूरत आदमी, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम डिप्लासिया से पीड़ित हो। वास्तव में तुम बदसूरत दिखते हो। तुम इतने बदसूरत हो कि मुझे डर है तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी। अगर तुम समर को मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। काले पिल्ले की बात सुनकर टोरन हेड ने गुस्से में दहाड़ कर कहा, तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते हुए उसने अपनी पीठ से एक विशाल कांटेदार गदा उतारी, जिसका वजन मात्र 35 किलोग्राम था, और काले पिल्ले पर जोर से घुमाया। आसपास के आत्मसाधक टोरन हेड पर भरोसा कर रहे थे, क्योंकि उसके हमले में 80,000 किलोग्राम की फोर्स थी। वहीं टोरन हेड की कांटेदार गदा को अपनी तरफ घूमता देखकर काला पिल्ला शांत रहा। लेकिन जैसे वो गदा उसके पास पहुंची तभी काले पिल्ले ने एक चाल चली। उसने अपना दाहिना पंजा आगे बढ़ाया और उसके 5 पतले नाखूनों ने कांटेदार गदा को झट से जकड़ लिया, जिससे वो स्थिर हो गई। देखते ही आसपास के सभी आत्मसाधकों के चेहरे बदल गए। उन्होंने हैरान होकर कहा, यह क्या स्थिति है? पिल्ले ने अपने पंजे से कांटेदार गदा कैसे पकड़ ली? काला पिल्ला ठंडे मुस्कान के साथ बोला, ना समझ बैल, अब तुम मर सकते हो। और यह कहकर उसने अपने दाहिने पंजे से जोर से वार किया। कांटेदार गदा को अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिया। वहीं टोरन हेड ने बिल्कुल भी टाइम न वेस्ट करके अपनी मोटी हथेली लहराई और काले पिल्ले पर फिर से हमला कर दिया। आगे से काले पिल्ले ने भी अचानक अपना दाहिना पंजा किसी टूटते तारे की तरह आगे बढ़ा दिया। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि एक ही थप्पड़ में उसने टोरन हेड का हाथ तोड़ दिया। टोरन हेड ने मुंह खोला और दुख से चीखा। वो भागना चाहता था, लेकिन काले पिल्ले ने ठंडे मुस्कान के साथ उससे कहा, क्या तुम भाग रहे हो? लेकिन अफसोस है, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर उसने अपने दाहिना पंजा फिर से घुमा दिया और उसकी लाइफ एनर्जी का एक विशाल पंजा में इकट्ठा हो गई। बिजली की तेज कोंद की तरह वो टोरन हेड के सीने में घुस गया। उसका दिल चकनाचूर हो गया, जिसकी वजह से टोरन हेड जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें फूलने लगी। आसपास के वेस्टर्न आत्मसाधक हैरान रह गए। वो सभी एक ही बात सोच रहे थे कि यह कैसे संभव हो सकता है। एक पिल्ला टोरन हेड का दिल अपने पंजे से फाड़ते। उन्हें एहसास हुआ कि उस पिल्ले के पंजे की पावर निश्चित रूप से आत्म एम्परर किंगडम लेवल की सेकंड स्टेज पर थी। वहीं पिल्ले की ताकत को देखकर ऑगस्टिन्स का चेहरा बदल गया। अपने आसपास के टाइगर ग्रुप के आत्मसाधकों से अहंकार पूर्वक बोला, जो कोई भी समर को मारने में मेरी मदद करेगा, मैं उसे हेवन गॉड अलायंस के 10 इंपोर्टेंट सेक्टों की लिस्ट में शामिल होने का मौका दूंगा। लेकिन आसपास के लोग चुप रहे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर समर के पीछे चलने वाला पिल्ला इतना ताकतवर है तो समर आखिरकार कितना ताकतवर होगा। वो समर के हाथों अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे। लेकिन तभी एक आदमी बाहर आया, जिसका शरीर टाइगर जैसा था, लेकिन सिर इंसानी था। वो टाइगर हेड का सेक्ट का हेड था, आत्म एम्परर किंगडम लेवल के सेकंड स्टेज का फाइटर भी। टाइगर मैन ने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं समर को मार डालूंगा। इस बार आकाश बख्शी सांप बाहर आ गया। उसने काले पिल्ले का कंधा थपथपाया और कहा, पिल्ले, अब तुम बाहर हट सकते हो, मैं इस प्राणी को सबक सिखाऊंगा। उसकी बात सुनकर काला पिल्ले ने सिर हिलाया और युद्ध का मैदान आकाश बख्शी सांप को सौंप दिया। तभी टाइगर मैन कुलपति ने आकाश बख्शी सांप से कहा, छोटे साहब, दफा हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं, उस काले पिल्ले को चैलेंज करना चाहता हूं। टाइगर मैन इसलिए आगे आया था क्योंकि वो हेवन गॉड अलायंस में शामिल होकर अपने सेक्ट को टॉप 10 सेक्टों में शामिल करवाना चाहता था। वो अपने दोस्त टोरिन हेड का बदला भी लेना चाहता था। तभी आकाश बख्शी सांप ने उपहास करके कहा, बदबूदार टाइगर, क्या तुमने 3 दिनों में अपने दांत साफ नहीं किए? दादाजी सांप तुम्हारी बदबूदार सांसों से मर रहे हैं।
उसकी बात सुनकर टाइगर मैन का लंबा चेहरा तमतमा गया। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, छोटे सांप, मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा, तुम्हारी नसों को धुआं दूंगा, तुम्हारा मांस खाऊंगा और तुम्हारा खून पीऊंगा, तुम्हारी हड्डियां भी चबा जाऊंगा। आकाश बख्शी सांप ने पलटकर शाप देकर कहा, बदबूदार टाइगर, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, तेरी आंखें निकाल दूंगा, तेरी नाक काट दूंगा और तेरे हाथ पैर भी तोड़ूंगा। तभी जब समर ने देखा कि वो दोनों ऐसे ही फालतू की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, आकाश बख्शी सांप, अब देर मत करो, हमें आलस में प्रवेश करना है, स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ की तलाश भी करनी है। इस टाइगर मैन को तुरंत जल्दी से ठिकाने लगाओ। उसकी बात सुनकर आकाश बख्शी सांप ने सिर हिलाया और टाइगर मैन पर चिल्लाकर कहा, टाइगर मैन इधर आओ, दादाजी सांप तुम्हें मार डालेंगे। उसके इंसल्टिंग बात सुनकर टाइगर मैन गुस्से में आ गया। वो उछल पड़ा और अपने मुंह से लाइफ पावर से बने बर्फ के टुकड़े उगलने लगा। आगे से आकाश बख्शी सांप ने अपनी पूंछ आगे बढ़ाई, ऊपर से हिमखंडों पर जोरदार प्रहार करके उन्हें सफेद कुचली हुई बर्फ में बदल दिया। इसके बाद आकाश बख्शी सांप ने तिरस्कार पूर्वक कहा, बदबूदार टाइगर, तुम्हारा हमला कमजोर है। क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? क्या तुम थोड़ा और प्रयास कर सकते हो? ऐसे बकवास को सुनकर समर पीछे से एक बार और चिल्लाकर बोला, बकवास बंद करो। अगर तुम ये फाइट करना चाहते हो तो जल्दी करो, नहीं चुपचाप पीछे हट जाओ, काले पिल्ले को आगे जाने दो। लेकिन आगे से आकाश बख्शी सांप ने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो, मैं इस टाइगर मैन को तुरंत मार डालूंगा, देरी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर समर ने गुस्से में उसको घूर कर कहा, आकाश बख्शी सांप, मैं तुम्हें इस टाइगर को मारने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय दे रहा हूं। समर की बात सुनकर आकाश बख्शी सांप ने जल्दी से गुस्से में चिल्लाकर कहा, ईश्वरीय सांप कोड़ा। और ये कहकर उसने अपनी पूंछ में लाइफ एलिमेंट की एक विशाल पूंछ बदल दी। टाइगर मैन के शरीर की तरफ निशाना साधा। उसके हमले को देखकर आगे से टाइगर मैन ने चिल्लाकर कहा, टाइगर किंग तकनीक। और दोनों आपस में टकरा गए। इस टक्कर से दोनों पीछे हट गए। उनकी ताकत लगभग बराबर थी। तभी पीछे से ऑगस्टाइन ने चिल्लाकर कहा, टाइगर मैन, अपने ब्लड लाइन टोटम का उपयोग करो, इस छोटे सांप को मार डालो। उसके बाद सुनकर टाइगर मैन ने सिर हिलाकर कहा, छोटे सांप, मैं तुम्हें मारने के लिए टोटम का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन आगे से आकाश बख्शी सांप ने डरने के बजाय घमंड से कहा, बदबूदार टाइगर, अपनी ब्लड लाइन टोटम में अपना बेस्ट प्रयास करो, देखो दादाजी सांप तुम्हें कैसे मारते हैं। तभी टाइगर मैम ने टाइगर की दहाड़ लगाई और अपने टोटम को एक्टिवेट कर दिया, जिससे टाइगर देवता का प्रशिक्षण बन गया। टाइगर मैन ने दहाड़ कर कहा, छोटे सांप, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आकाश बख्शी सांप ने बदबुदा कर कहा, भक्षक ब्लड लाइन टोटम। और उसने अपने शरीर के अंदर की भक्षक ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर दिया, जो एंशिएंट सांप देवता का ब्लड लाइन टोटम था। सांप देवता का उसके ऊपर आ गया और उसे काला भंवर निकल आया। भक्षक भंवर कहा जाता। भक्षक भंवर ने टाइगर के ब्लड लाइन टोटम को निगल लिया और आकाश बख्शी सांप की पावर में परिवर्तित हो गया, जिसकी वजह से टाइगर मैन के मुंह से खून निकला। और क्योंकि उसका शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसकी पावर आधी से भी कम हो गई थी। तभी आकाश बख्शी सांप ने घायल टाइगर मैन को देखा और उसकी गर्दन पर काटने लगा। टाइगर मैन इस बात से बच नहीं पाया, सिर्फ आकाश बख्शी सांप को अपनी गर्दन में 2 छेद करता हुआ देखता रह गया। इसकी वजह से टाइगर मैन का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में हताशा का भाव था। यह दृश्य देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एकदम से क्या हो गया। उनमें से एक लड़के ने हैरान होकर कहा, टाइगर मैन मर गया, ये कैसे संभव है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसके पास खड़े लड़के ने धीरे से कहा, अरे नहीं, ये तो बिल्कुल सच है, वो सांप बहुत ज्यादा ताकतवर है। वहीं टाइगर मैन की मौत को देखकर ऑगस्टाइन का चेहरा भी उदास हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि समर के चारों तरफ मौजूद 2 राक्षसी जानवर इतने पावरफुल हो गए। ऑगस्टाइन ने भीड़ से पूछा, मेरे लिए समर को कौन मारना चाहता है? लेकिन अधिकतर लोग चुप रहे। वो सभी काले पिल्ले और आकाश बख्शी सांप की ताकत देखकर डर गए थे। कोई भी उनसे अब पंगा नहीं लेना चाहता था। जब कोई कुछ नहीं बोला तो समर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ऑगस्टाइन, दूसरों से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कहना बंद करो। आओ आगे और मुझसे खुद लड़ो। समर की बात सुनकर ऑगस्टाइन ने अहंकार से कहा, समर, मेरे लिए तुम्हें मारना बहुत आसान है, इसलिए अगर तुम मरना चाहते हो
तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यह कहकर ऑगस्टाइन ने एक पावरफुल आक्रमण किया। उसके वार को देखकर ही समर ने आश्चर्य की झलक भरी। उसने हैरान होकर धीरे से कहा, ओह, ये थर्ड स्टेज का फाइटर बन गया। ऑगस्टाइन समर से एक स्टेज ऊपर था। उसके शरीर से एक स्वर्गीय देवता की उपस्थिति का पता भी लग रहा था। अचानक आल्फ पर्वत में एक जोरदार धमाका हुआ। आकाश से अनेक गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक, रेड, येलो, पर्पल, ग्रीन रोशनियां प्रकट हुई और उनके बीच जीवन का झरना दिखाई देने लगा। आसपास के लोग चिल्लाने लगे, वाह, हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूं? ये स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ है। हमें स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ प्राप्त करना है। कोई भी मुझसे नहीं लड़ सकता। मैं अपने रास्ते में आने वाले सभी व्यक्ति को मार डालूंगा। लोग आल्फ पर्वत की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन एक सुरक्षात्मक प्रकाश व्यू रचना से टकराकर वापस लौट आई। यूरेनस, अगस्टस, ऑगस्टाइन, ओरेस और कैमिला सभी व्यू रचना पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए। व्यू रचना पर कई हमले हुए। अंततः एक जोर धमाके के साथ वो फट गया। तब भीड़ चिल्लाकर बोली, व्यू रचना नष्ट हो गई, चलो अब खजाने लूटते हैं। लोग चिल्लाकर जीवन के देवता के अवशेषों को तरफ दौड़ गए। तभी ऑगस्टाइन ने समर से कहा, समर, मैं तुम्हें मारने से पहले स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ ले लूंगा। उसकी बात सुनकर समर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ऑगस्टाइन, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हारा सिर काटकर कूड़े के गड्ढे में फेंक दूंगा। ऑगस्टाइन को समर की बात पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी पहले जीवन के देवता के खजाने लूटना चाहता था। इसलिए वो हवा में उछल गया और जीवन के अवशेषों की तरफ दौड़ा। उसके बगल में अल्जोन और उसके फॉलोअर भी तेजी से दौड़े। पिसाच रानी और समुद्र गॉड अलायंस बुद्धि के घराने के मास्टर उरिस ने भी अपने लोगों को जीवन के देवता के अवशेषों की तरफ बढ़ा दिया। वहीं समर ने हाथ हिलाकर नैना और शैडो ग्रुप टीम को अवशेषों के अंदर लेकर जाने की बात कही। अंदर सिर्फ एक दर्जन टाइगर ग्रुप के आत्म साधक थे, जो काले, पीले और आकाश भक्षी सांप से डरकर पीछे हट गए। समर और उसकी टीम के लोग अभी 300 मीटर चले थे कि तभी उनका रास्ता एक विशाल नदी ने रोका। नदी कीचड़ से भरी थी। किनारे पर खड़े टाइगर ग्रुप के आत्म साधक नदी पार भी नहीं कर रहे थे। उनको ऐसे खड़ा देखकर समर ने उनसे पूछा, अरे तुम लोग नदी पार क्यों नहीं कर रहे? उनमें से घुंघराले बालों वाले आत्म साधक ने कहा, इस नदी को नरभक्षी नदी कहा जाता है। नदी के अंदर पिन्हाना मछलियां हैं, इसलिए हम नदी पार नहीं कर सकते। उसकी बात को सुनकर समर ने भौहें सिकोड़ ली और थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन तुम तो एक आत्म साधक हो। तुम नदी के उस पार उड़कर भी तो जा सकते हो। तुम पिन्हाना से क्यों डर रहे हो? घुंघराले वाले बाले ने उसने कहा, यहाँ की पिरहाना आम पिरहानाओं से अलग है। वे उड़ भी सकती हैं, आत्मसाधक तकनीक भी जानती हैं। वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। वहीं आपस में बात कर रहे थे, तभी टाइगर ग्रुप के एक आत्मसाधक ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो नदी के बीचों बीच पहुंचा, वैसे ही 1 मीटर लंबी मछली नदी से बाहर कूद पड़ी। मछली उड़ सकती थी। उसने साधक की हथेली से काटकर मांस छीन लिया। तभी नदी से 8 और पिरहाना मछलियां निकली और उस साधक के शरीर पर बुरी तरह से काट डाला। जल्द ही उस साधक की सिर्फ हड्डियां ही बची, जो नदी में गिर गई। उसकी हालात देखकर आसपास के लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि सभी के सभी पिरहाना मछलियां स्वर्ग आत्म किंगडम लेवल पर ही थी। तभी समर ने टीम से कहा, आओ हम चलते हैं। और ये कहते हुए उसने शैडो ग्रुप टीम्स के मेंबर्स को आगे आने का इशारा किया। आप लोग पहले चले, मैं पीछे से आपकी रक्षा करूंगा। उसकी बात सुनते ही शैडो ग्रुप टीम के 4 मेंबर आकाश में कूद पड़े। नदी से 1 दर्जन पिराना मछलियां प्रकट हुई। वो भी उन पर झपट पड़ी। तभी समर ने चिल्लाकर कहा, आकाश में विचरण करने वाली गोल्डन रोशनी। और उसने अपनी तलवार तकनीक का इस्तेमाल कर दिया। पिराना 2 टुकड़ों में कट गई थी। तभी अचानक नदी की तलहटी से एक घमंडी आवाज सुनाई दी, तुम दुष्ट मनुष्यों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पोतों पोतियों को मारने की? लगता है तुम सब मरना चाहते हो। तभी एक विशाल पिराना आकाश में उड़ा। वो 2 मीटर से ज्यादा लंबा और काले शल्कों से ढका हुआ था। आत्म एम्परर किंगडम के फर्स्ट स्टेज पर था। यह पिराना किंग था। पिराना किंग ने अपना हाथ लहराया, मोंक की तरफ बुरी तरह से थप्पड़ मारा। मोंक के चेहरे पर गड्ढा हो गया। वो मुंह से खून उगलकर घायल हो गया था। समर आकाश में कूद पड़ा, मोंक को पकड़ा और अपने लाइफ एलिमेंट के कुछ अंश उसमें डालकर उसे चोट में उबारने में मदद की। पिराना किंग ने समर से कहा,
मानव, तुम ही थे जिन्होंने मेरे पोतों पोतियों को मारा। मैं उनकी मौत का बदला के लिए तुम्हें मार डालूंगा। आगे से समर ने कहा, आओ और अपनी मौत का सामना करो। तभी पिराना किंग अपना लंबा 40,000 किलोग्राम 4 से अधिक वजन वाला शरीर समर की तरफ लेकर बढ़ा। आगे से समर ने अपना मुक्का उसकी तरफ लहराया। पिराना किंग के लंबे शरीर पर दे मारा। मुक्का लगते ही उसकी पूंछ पर लगे काले शल्क जमीन पर गिर पड़े। पिराना किंग ने दर्द से करहा उठा। दर्द से चिल्लाकर बोला, मानव, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। मैं तुम्हें अपनी देवी शक्ति से मारूंगा। और यह कहकर उसने अपने मुंह से एक काली राक्षसी गोली थूकी। पिराना किंग ने राक्षसी गोली को कंट्रोल किया था और एक काली ज्वाला निकाली। समर ने तिरस्कार के साथ कहा, तुम्हारी लो का तापमान बहुत कम है। और ये कहते उसने अपना हाथ बढ़ाया और सीधे अपने हाथ में वो लो पकड़ ली, जिससे उसकी त्वचा बिल्कुल भी नहीं जली। पिराना किंग की आंखें अविश्वास से भर गई। उसने समर की तरफ देखकर कहा, यह कैसे संभव है? तुम अपने नंगे हाथों से मेरी लपटों को कैसे थाम सकते हो? समर ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। एक विशाल लाइफ एलिमेंट हथेली में बदल दिया। उसने अपनी हथेली पिराना किंग के शरीर की तरफ थपथपाई। पिराना किंग दर्द से करहा उठा। तभी समर ने चिल्लाकर कहा, गोल्डन प्रकाश बवंडर। समर की तलवार एनर्जिक बवंडर के साथ पिराना किंग के सिर पर गिर गई। उसकी इस एनर्जी से पिराना किंग का सिर कट गया और उसका शरीर नदी में गिर गया। सारी पिराना गायब हो गई। इसके बाद समर ने हाथ हिलाकर अपने साथियों से कहा, आओ नदी पार करें। और वो नदी पार करके आगे इलाके की तरफ चल पड़े। वो लोग अभी भी 1,000 मीटर तक चले थे। उन्हें एक बड़ा दलदल मिला। दलदल के किनारे दो महिलाएं खड़ी थी। एक इंडिया की आत्म साधक थी, जो आत्म एम्परर किंगडम के दूसरे स्टेज की फाइटर थी, और दूसरी पिशाच रानी कैमिला। दोनों एक दूसरे को तनाव से देख रही थी। समर ने उनसे हल्की मुस्कान के साथ पूछा, हाय ब्यूटीज, तुम लोग दलदल पार क्यों नहीं कर रहे? समर को देखते ही कैमिल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अपने लाल होठ चाटे और एक्साइटेड होकर कहा, वाह, इतना स्वादिष्ट सुगंधित खून! मैं पहले ही से ही इससे प्यार करने लगी हूँ। वो जानते थे कि समर की रगों में ड्रैगन का खून है। समर ने पिशाच से हल्के से कहा, तुम्हारा खून भी अच्छा है, मुझे ये पसंद है। समर की बात सुनकर पिशाच रानी के चेहरे पर ठंडक छा गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, सट के आदमी, मैंने तुम्हें पिशाच बनने का फैसला किया, तुम मेरे गुलाम बनोगे। तभी फायर शैडो किंग आगे आया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम मास्टर को अपना गुलाम बनाना चाहती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। लेकिन आगे से पिशाच रानी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तो तुम पहले आ जाओ, देखो मैं तुम्हें कैसे एक ही वार में हराती हूँ। उसकी तिरस्कार भरी बात सुनकर काले पिल्ले ने अपनी पूंछ हिलाकर फायर शैडो किंग से कहा, फायर शैडो किंग, इस औरत की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ताना मारने की? जाओ अभी उसको अपनी पावर्स दिखाओ। पिल्ले की बात को सुनकर फायर शैडो किंग आकाश में कूद गया। उसने पिशाच रानी की गर्दन पर क्रूरता पंजा मारा। आगे से पिशाच रानी ने अपनी उंगली बढ़ाई और लाल रोशनी छोड़ी। उसका यह वार देखते ही समर ने फायर शैडो किंग को वार्निंग देकर कहा, छोटे, ध्यान से। तभी फायर शैडो किंग बाई तरफ मुड़ गया, लेकिन लाल चमक इतनी तेज थी उसे बच पाना असंभव था। फायर शैडो किंग के पास सिर्फ अपने इंपोर्टेंट अंगों को लाल चमक से बचाने का समय था, लेकिन उसके पंजे बच नहीं पाए। लाल चमक फायर शैडो किंग के पंजों को भेद कर चारों तरफ खून फैलाने लगी। फायर शैडो किंग हवा में उड़कर जमीन पर भारी होकर गिर पड़ा। पिशाच रानी ने एक हमले में फायर शैडो किंग को पराजित कर दिया। समर जल्दी से आगे बढ़ा और अपनी लाइफ एलिमेंट उसके अंदर डाल दिया। तभी काले पिल्ले ने बोहें चढ़ाकर कहा, समर, फायर शैडो किंग पिशाच रानी के हमले से घायल हो गया। सिर्फ ब्लड सेक्ट की ब्लड स्पिरिचुअल गोली ही उन चोटों को ठीक कर सकती है। नॉर्मल इंपोर्टेंट सार घावों को ठीक करने में असमर्थ है। काले पिल्ले की बात सुनते ही समर ने मुड़कर पिशाच रानी से कहा, पिशाच रानी, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो ब्लड स्पिरिचुअल गोली मुझे सौंप दो। लेकिन आगे से पिशाच रानी ने मुस्कुराकर अपनी शर्त समर के सामने रखकर कहा, अगर तुम मुझे एक कटोरा खून दोगी तो मैं तुम्हें एक ब्लड स्पिरिचुअल गोली दूंगी। क्या अब तुम भी ब्लड स्पिरिचुअल गोली चाहते हो? उसकी बात सुनकर समर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें मेरा खून चाहिए, सपने देखती रहो। और यह कहकर उसने आगे बढ़कर अपनी स्ट्रॉन्ग उपस्थिति दर्ज करा दी।
समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली, पिशाच रानी की तरफ क्रूरतापूर्ण प्रहार कर दिया। पिशाच रानी ने अपनी लाल लचीली तलवार तभी निकाली। दोनों तलवारों के टकराने पर एक जोरदार धमाका हुआ और इस टक्कर से समर एक कदम पीछे हट गया। उसे उम्मीद रही थी कि पिशाच रानी उसकी बराबरी पर होगी। तभी पिशाच रानी ने आश्चर्य से कहा, ईस्ट से आए आदमी, तुम्हारी तलवार तकनीक काफी अच्छी है। यह वास्तव में ब्लड सेक्ट किंग तलवार को रोकने में सक्षम है। वो समर की तारीफ तो कर रही थी, लेकिन समर जानता था कि उसकी तलवार तकनीक कमजोर थी। इसलिए उसने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार तुरंत रख दी। तलवार रखने के बाद समर ने अपनी घमंडी आवाज में पिशाच रानी को ताना मारकर कहा, पिशाच रानी, क्या तुम्हें अपने मुक्के के साथ लड़ने की हिम्मत कर सकती हो? उसकी बात सुनकर पिशाच रानी ने सिर हिलाकर कहा, मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करूंगी। तुम्हें ब्लड सेक्ट का मुक्का तकने के पावर दिखाऊंगी। तभी समर ने डहार कर कहा, स्ट्रेंगल हेल फीस्ट, धरती को हिला देने वाला पहला फीस्ट। तभी पिशाच रानी ने भी अपनी मुट्ठी आगे की तरफ लहरा कर कहा, रक्त कुल की ईश्वरीय फीस्ट, और एक विशाल लाल पंच बना दिया। दोनों पंच तकनीकों की टक्कर में एक जोरदार धमाका हुआ। समर और पिशाच रानी दो को एक एक कदम पीछे हट गए। तभी समर ने अपनी दूसरी फीस्ट का इस्तेमाल करके कहा, दूसरी फीस्ट पहाड़ और नदी को चकनाचूर कर देने वाली, और पिशाच रानी की तरफ घुमा दिया। सामने से पिशाच रानी ने अपनी दूसरी तकनीक का इस्तेमाल किया और कहा, रक्त देवता का विष पर भूताओ, और उसने अपना पंच घुमाया। दोनों पावर्स आकाश में टकराई। विस्फोट में एक ब्लैक होल बन गया। तभी ब्लैक होल के अंदर से एक सींग वाला राक्षस बाहर निकला। उस राक्षस को देखते ही पिशाच रानी और टाइगर ग्रुप से आए आत्म साधकों के हाव भाव बदल गए। तभी पिशाच रानी ने डर कर कहा, शैतान, शैतान, वो नर्क से आया शैतान है। हम उसे बाहर नहीं आने दे सकते। वहीं समर ने तुरंत अपने शरीर के अंदर गोल्डन प्रकाश को एक्टिवेट कर दिया। समर ने लो शैतान की तरफ फेंक दी। आग ने शैतान की त्वचा, मांसपेशियां, हड्डियों को तुरंत जला दिया। ओह! शैतान दर्द से चीखा और उसने समर को क्रूरता से कहा, माना हो, मुझे अब तुम्हारा चेहरा याद हो गया। अगली बार जब मैं आऊंगा तो तुम्हें सबसे पहले मारूंगा। और वो वापस ब्लैक होल में गायब हो गया। उसके बाद पिशाच रानी ने चौंक कर समर से कहा, तुम्हारे पास गोल्डन प्रकाश एनर्जी है? आगे से समर ने मुस्कुराकर धमकी देकर कहा, पिशाच रानी, मैं तुम्हें ब्लड स्पिरिचुअल गोली निकालने का एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम वो गोली मुझे देती हो तो ठीक है, नहीं मैं तुम्हें अपनी गोल्डन प्रकाश लपटों से मार डालूंगा। लेकिन आगे से पिशाच रानी ने मुस्कुराकर अपने रक्त देवता फिस्ट से समर की तरफ एक जोरदार पंच दे मारा। जैसे ही समर उसके वार के जवाब में अपने गोल्डन लपटों का इस्तेमाल करने वाला था, वैसे ही पिशाच रानी हवा में उछली और भाग गई। तभी समर उसके पीछे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन काले पिल्ले ने उसे बीच में रोककर कहा, समर, उसके पीछे मत जाओ। फायर शैडो किंग का खून बहुत तेजी से बह रहा है। उसका घाव सड़ने लगा। हमें पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। उसकी बात को सुनकर समर सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे, फायर शैडो किंग को कैसे बचाए। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी डार्क नाइट एम्परर की आवाज टेलीपैथी से उसके मन में गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, छोटे, फायर शैडो किंग की हथेली ब्लड सेक्ट द्वारा नष्ट कर दी गई। ब्लड स्पिरिचुअल गोली के अलावा दूसरा इलाज गोल्डन ज्वाला है। उसकी बात सुनते ही समर ने गोल्डन ज्वाला की एक लौ निकाली और उस फायर शैडो किंग की हथेली पर रख दिया। गोल्डन ज्वाला से सड़े हुए ताड़ को जला दिया। सड़ी हुई गंध गायब हो गई। खून बहना भी बंद हो गया। समर ने फिर अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसको घाव को भरने के लिए अपना लाइफ एलिमेंट डालना शुरू कर दिया। इसके बाद समर ने जैसे ही ऊपर देखा तो इंडिया की एक खूबसूरत महिला उसके सामने खड़ी थी। वो सुंदर महिला ने मुस्कुराकर कहा, समर, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें होकाक एशिया में आत्म एम्परर किंगडम लेवल के अंतर्गत नंबर 1 फाइटर कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम आत्म एम्परर किंगडम लेवल के सेकंड स्टेज पर पहुंच चुके हो। तुम वाकई अद्भुत हो। समर ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात का जवाब दिया और पूछा, ब्यूटी, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? आगे से उस सुंदरी ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराकर अपनी बात का जवाब देकर कहा, मेरा नाम त्रिशा है। मैं बांस किंग सेक्ट से हूँ। उसका नाम सुनकर समर ने सिर हिलाया। उसके सामने की दलदल की तरफ इशारा करके पूछा, मिस त्रिशा, आपने इसे पार क्यों नहीं किया?
त्रिशा ने कहा, दलदल में पावरफुल मगरमच्छ है। मैंने कुछ देर पहले इसे पार करने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। उसकी बात को सुनकर समर ने तुरंत अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली और आगे की तरफ वार कर दिया। तलवार की एनर्जी से दलदल में एक बड़ी दरार बन गई, जिसमें मगरमच्छों का एक घना झुंड दिखाई दिया, जिनकी संख्या कम से कम 1000 थी। उनका लीडर 3 सिर वाला मगरमच्छ था। उसको देखते ही समर ने गंभीरता से कहा, ओह, ये तो थर्ड स्टेज का राक्षसी जानवर है। 3 सिर वाला मगरमच्छ थर्ड स्टेज का राक्षसी जानवर था और अपने पीछे खड़े स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के 1000 मगरमच्छों के साथ मिलकर एक भयानक एनर्जी बना रहा था। वहीं समर के ग्रुप में नैना और समर सबसे मजबूत थे, जबकि बाकी सभी 3 सिर वाले मगरमच्छ से कम लेवल पर थे। अगर समर अकेला होता तो उड़कर दलदल पार कर सकता था, लेकिन उसके लिए ऐसा में उन सभी को दलदल के पार लेकर जाना मुश्किल था। तभी समर ने त्रिशा से कहा, मिस त्रिशा, हम 3 सिर वाले मगरमच्छ को मारने के लिए हाथ मिला सकते हैं। समर की बात सुनते ही त्रिशा ने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन तभी उनकी बात सुनकर 3 सिर वाले मगरमच्छ किंग ने ठंडे स्वर में व्यंग करके समर से कहा, मानवो, मैं इस दलदल का राक्षसी किंग हूं। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो तुरंत यहां से चले जाओ। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, हम ये दलदल पार करते ही चले जाएंगे। और यह कहकर समर ने गोल्डन प्रकाश तलवार को आगे की तरफ घुमाया। उसकी तेज तलवार की आभा 3 सिर वाले मगरमच्छ की तरफ बढ़ गई। आगे से 3 सिर वाले मगरमच्छ ने चिल्लाकर कहा, मगरमच्छ प्रकाश किंगडम, और उसने अपना किंगडम एक्टिवेट कर दिया। वहीं त्रिशा ने समर का साथ देकर कहा, बांस आत्मा तलवार, और अपनी तलवार मगरमच्छ के किंगडम पर डाल दी और उसमें एक दरार बन गई। तभी समर ने दूसरी तकनीक का इस्तेमाल किया और एक तूफान बना दिया। प्रकाश किंगडम एक धमाके के साथ फट गया। समर ने चिल्लाकर कहा, अब सब एक साथ, और ये चिल्लाकर त्रिशा और नैना के साथ उछल पड़ा। त्रिशा और नैना ने 3 सिर वाले मगरमच्छ किंग के खिलाफ फाइट की, जबकि समर ने अकेले ही 2-2 सिर वाले मगरमच्छ किंगों से निपटा दिया। तभी 2 सिर वाले मगरमच्छों ने समर से कहा, मानव, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आगे से समर ने घमंड से कहा, तुम बहुत कमजोर हो, मैं तुम्हें एक ही बार में मार दूंगा। ये कहकर समर ने अपनी तीसरी फिश तकनीक का इस्तेमाल किया और मुट्ठी बाईं तरफ खड़े मगरमच्छ पर एक भयानक फोर्स के साथ मार दी। एक तेज धमाके के साथ मगरमच्छ फट गया और हवा में गायब हो गया। समर ने फिर से स्ट्रैंगल हेल फिस्ट का इस्तेमाल किया और भागते हुए दूसरे मगरमच्छों को अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिया। अपने जूनियर भाइयों को मरता देखकर 3 सिर वाले मगरमच्छ क्रोधित हो गई। उसने हजारों मगरमच्छों को दहाड़कर ऑर्डर देकर कहा, तुम सभी राक्षसी मगरमच्छ जाओ और उस युवक को मार डालो। उसकी बात सुनते ही हजारों मगरमच्छ समर की तरफ दौड़े। समर ने जैसे ही उन सभी को अपनी तरफ आते देखा, अपना बिजली रत्न निकाला और उसने बिजली रत्न में बिजली की एनर्जी को प्रसारित किया। लाल बिजली के 20 बोल्ट उन हजारों मगरमच्छ की तरफ गिराए, जो दलदल की तरफ गिरे। दलदल में एक तेज कड़कड़ाती आवाज के साथ 20 बिजली गिरी, जिसने राक्षसी मगरमच्छों तक पहुंचकर उन्हें मार डाला। वे सभी दलदल में ही मर गए। तभी उनको ऐसे मरता देखकर 3 सिर वाले मगरमच्छ किंग ने दहाड़ कर कहा, ओह, मेरे बच्चे और मेरे पोतियां। इसके बाद समर ने स्वर्गीय अमर मंत्र प्रसारित किया, जिसने तुरंत उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहाल कर दिया। तभी समर ने ड्रैगन 1000 स्टेप से मगरमच्छ किंग के साथ पहुंचकर अपने गोल्डन प्रकाश तलवार से उसके शरीर पर गहरा घाव भी कर दिया। उसी समय नैना और त्रिशा ने भी उसके शरीर में 2-2 घाव कर दिए। तभी आगे से 3 सिर वाले मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला और बर्फीली की प्रकृति वाली राक्षसी गोली थूक दी। गोली से एक सफेद प्रकाश किरण निकली, त्रिशा पर पड़ी, जिसने उसे बर्फ के स्तंभ में जबा दिया। उसके बाद 3 सिर वाले मगरमच्छ ने तुरंत एक और सफेद प्रकाश किरण छोड़ी, नैना को भी अंदर ही जमा दिया। तभी उनके पीछे खड़े काले पिल्ले ने चिल्लाकर कहा, समर, बर्फ ब्लॉक तकनीक को बर्फ देवता की मूर्ति कहा जाता है। ये आत्म एम्परर किंगडम लेवल के मास्टर को भी जमा सकती है, इसलिए तुम्हें इस 3 वाले मगरमच्छ को जल्दी से मारना होगा। उसकी बात सुनते ही समर ने देरी नहीं की और गंभीरता से लेकर अपनी डायमेंशन अंगूठी से गोल्डन कलश निकाला। उसने कलश निकालते ही उसका ढक्कन खोला और उससे 3 सिर वाले मगरमच्छ किंग पर निशाना साधा। गोल्डन कलश से गोल्डन प्रकाश की एक किरण निकली, लेजर से भी तेज गति से यह 3 सिर वाले मगरमच्छ के सिर में तुरंत जा लगी।
और वहां एक छेद कर दिया। तभी 3 शेर वाला मगरमच्छ मर गया, दलदल में गिर पड़ा। उसको मरता देखकर मगरमच्छ किंग की राक्षसी गोली समर ने पकड़ ली। वो नैना त्रिशा के पास गया और पाम प्रहार से बर्फ के टुकड़ों को तोड़कर उनकी जान बचा ली। त्रिशा ने धन्यवाद करके कहा, थैंक यू समर। उसका धन्यवाद सुनकर समर मुस्कुराया और सभी के साथ आगे की तरफ चल पड़ा। समर और अन्य लोगों को जाने के बाद पिशाच रानी कैमिला दलदल के पास वापस आ गई। मगरमच्छों की मौत देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने निष्कर्ष निकाला कि मगरमच्छों को गोल्डन प्रकाश से नहीं मारा गया, इसलिए समर ने उन्हें नहीं मारा। इसलिए वो सोच में पड़ गई कि ऐसा कौन हो सकता है जिसने इन सभी मगरमच्छों को मारा, वो कौन है। वहीं उधर मोंक ने समर को आगे की तरफ इशारा करके कहा, बॉस आगे देखिए एक जंगल है। तभी समर ने जंगल के बाहर लाल रंग के कपड़े पहने अल्जोन को देखा, जो एब्रोन का भाई था, लाल लबादा पहने कार्डिनों में से एक। अल्जोन ने समर को देखते ही अपने बोहे सिकोड़ कर कहा, इंडिया से आए लड़के, क्या तुम्हारा नाम समर है? मेरे जूनियर भाई को तुम्हारे पापा कोंकरर ने ही मारा था ना? समर ने उसकी बात का जवाब न देकर आगे से एक और उल्टा उससे ही सवाल पूछा, क्या तुम अपने छोटे भाई का बदला लेना चाहते हो? ठीक उसी समय एक काली चमक के साथ एक छोटी काली बिल्ली पास की बाड़ से बाहर निकली और एंसेट जंगल की तरफ भाग गई। उस बिल्ली को देखते ही अल्जोन की आंखों में खुशी की एक झलक आई। उसने खुश होते ही धीरे से कहा, वाह, भाग्य की बिल्ली, आखिरकार तुमने अपना चेहरा दिखा ही दिया। अल्जोन बुक ऑफ गॉड्स लेकर इस काले बिल्ली की खोज कर रहा था। अल्जोन ने समर पर एक ठंडी नजर डालकर कहा, समर, अभी मैं भाग्य की बिल्ली को पकड़ने जा रहा हूं। उसके बाद आकर मैं अपने भाई का बदला तुमसे लूंगा। वो समर के सवाल पूछने के अंदाज से ही समझ गया था कि वो समर ही है, और वो बिल्ली के पीछे चला गया। तभी काले पिल्ले ने आगे आकर उत्सुकता से समर से कहा, चलो अब हम उसके पीछे चलते हैं। हमें भाग्य की बिल्ली को पकड़ना होगा, क्योंकि उसके पास जादुई पावर्स है। वो हमें स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ तक लेकर जा सकती है। समर ने तुरंत उसकी बात मान ली और अपने ग्रुप्स को प्राचीन जंगल की तरफ ले गया। जंगल में पूर्ण अंधकार था। समर ने टॉर्च जलाई और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। समर ने चारों तरफ अंधेरे पेड़ों की गहराई से दर्जनों हरे प्रकाश की किरणें दिखाई दे रही थी। तभी मोंक ने घबरा कर कहा, बॉस, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। उसकी बात सुनकर समर ने थोड़ा मुंह बनाकर कहा, मुझे पता है ये एक राक्षसी जानवर है, तुम्हें सावधान रहना होगा। और ये कहकर समर हाथ में टॉर्च लिए आगे बढ़ा। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से खतरे का अंदाजा लगा रहा था। अचानक उसे एक तेज खतरनाक आभा का एहसास हुआ, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी समर ने मोंक से टॉर्च चलाने को कहा। समर ने ध्यान से देखा, पेड़ों के बीच का अंतर समझा। दोनों तरफ के पेड़ काले थे, जबकि आगे के पेड़ गहरे लाल रंग के थे। तभी काले पिल्ले ने अपनी नाक हिलाकर कहा, समर, मुझे लाल पेड़ों से खून की गंध आ रही है। तभी समर ने सबको वार्निंग देकर कहा, पेड़ों से खतरा है दोस्तों। समर ने देखा कि हर दिशा में दर्जनों जोड़ी लाल लालची हरी रोशनी से चमक रहे थे। तभी मोंक ने घबराकर उससे पूछा, बॉस, हम चारों तरफ से घिर गए हैं, हमें किस दिशा में जाना चाहिए? समर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, क्योंकि सभी दिशाओं में खतरे हैं मोंक, इसलिए हम आगे चलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य एंशिएंट जंगल को पार करना है। हम सिर्फ आगे ही जा सकते हैं दोस्त। समर शैडो ग्रुप की टीम के साथ बीच में आ रहा था और काले पिल्ले आकाश पक्षी साम फायर शैडो किंग ने अंत में नेतृत्व किया। समर 100 मीटर चला था। उसे एक लाल बड़े से पेड़ के नीचे सफेद मानव कंकाल मिला, जो किसी लाल आत्म एम्परर किंगडम लेवल का फाइटर का था। उसको देखते ही समर ने अपने ग्रुप को वार्निंग देकर कहा, सावधान दोस्तों, जमीन के नीचे कुछ आ रहा है। तभी एक काली चीज बिजली की तरह तेजी से जमीन के अंदर से ऊपर आई। समर की 2 उंगलियां बाहर निकली और उसने तुरंत काली वस्तु को पकड़ लिया। यह पेड़ की जड़ का एक कठोर टुकड़ा था। समर ने अपनी उंगलियां भींची और पेड़ के जड़ के नुकीले सिर को तोड़ दिया, जिससे अंदर का खून बाहर आ गया। वहीं उस जड़ के टूटने पर जमीन के नीचे से 1 दर्जन से अधिक टहनियां बाहर निकल आई। समर ने तुरंत अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली और आकाश में विचरण करने वाला गोल्डन प्रकाश छोड़ दिया। गोल्डन तलवार जैसी आभा वाला तूफान उड़ा, दर्जनों जड़ वाली टहनियां को काट डाला।
बाकी बची जड़ें अपने आप जमीन के अंदर चली गई। तभी मोंक ने समर को अंगूठा दिखाकर कहा, बॉस आप तो अद्भुत हैं। उन्हें लगा कि पेड़ों ने उन पर हमला करना बंद कर दिया, लेकिन वो गलत फहमी में थे। इसके बाद जैसे ही वो 100 से ज्यादा एंशियंट राल पेड़ों से घिरे हुए इलाके में पहुंचे, तो पेड़ों ने उन पर एक साथ हमला बोल दिया। जमीन से 1000 से ज्यादा जड़ें निकली। समर ने उन जड़ों को देखकर झुंझलाकर कहा, अरे ये क्या बकवास है, एंशियंट बेट क्या पागल हो गए हैं। ये कहते हुए समर ने तुरंत अपना सबसे अच्छा कार्ड गोल्डन ज्वाला जलाने का फैसला किया। समर ने अपने विचार के साथ अपने शरीर से गोल्डन ज्वाला को मुक्त कर दिया। गोल्डन ज्वाला से भयानक हाई तापमान था। जैसे ही उसने जड़ों को छुआ, उनसे जलती हुई मशालों में बदल दिया। कुछ देर में हजारों जड़ें जलकर धूल के ढेर में बदल गई। उनके साथ लगभग 100 एंशियंट पेड़ भी नष्ट हो गए। वहीं समर की पावर देखकर आसपास के निचले लेवल के राक्षसी जानवरों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। उन जानवरों को महसूस करते ही मोंग ने पीछे मुड़कर देखकर कहा, बॉस वो राक्षसी जानवर अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। समर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं मोंग, अगर उन्होंने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत भी की तो मैं उन्हें मार डालूंगा। उसने ग्रुप को जो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए प्रेरित किया। काले पिल्ले को आगे रखा ताकि वो भागे की बिल्ली को सूंघ सके। कुछ समय ऐसे ही चलने के बाद समर ने काले पिल्ले से पूछा, काले पिल्ले क्या तुम्हें भागे की बिल्ली की गंध मिल गई? काले पिल्ले ने कहा, हाँ वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, लगभग 20 मील दूर। समर उसकी बात सुनते ही नॉर्थ ईस्ट दिशा में जाना शुरू कर दिया। वो शीघ्र ही एक बड़े तालाब के पास पहुंचे, जहां लाल लबदा पहने कार्डिनल अल जॉन हाथ में ईश्वर की पुस्तक लिए मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था। तभी समर को तालाब के पास भाग्य की बिल्ली मिली। उसी समय अल जॉन ने समर की तरफ देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ नहीं आ सकते। समर ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसका मजाक उड़ाकर कहा, यह तुम्हारा घर नहीं है, मैं जब चाहूं यहाँ आ सकता हूँ, तुम अपने काम पर काम रखो। उसकी बात को सुनकर अल जॉन की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, समर मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, बेहतर होगा कि तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी बात को सुनकर समर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं आज यहीं रहूंगा और देखूंगा कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। तभी ओल जॉन ने एक पावरफुल आभा उत्सर्जित की और कहा, तुम एक लाल लबादारी कार्डिनल को चुनौती दे रहे हो। उसकी एनर्जी को देखते ही समर ने अपने भी एनर्जी छोड़ी। उसकी एनर्जी को देखते ही अल जॉन की आंखों में आश्चर्य की झलक आ गई। उसने हैरान होकर कहा, ओह, आज मैं एम्परर किंगडम लेवल के सेकंड स्टेज का फाइटर। वो दोनों एक दूसरे को अपनी पावर शो कर रहे थे। तभी एक छोटा काला सांप तालाब से बाहर निकला और उनकी तरफ बढ़ा। समर और अल जॉन ईस्ट में खड़े थे, इसलिए उस छोटे सांप ने नॉर्थ से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी त्रिशा का बड़ा भाई त्रिशा ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। अंत में वो सांप साउथ की तरफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी पिशाच रानी कैमिला ने साउथ दिशा से उसका रास्ता रोका। उसको देखते ही कैमिला ने ठंडे मुस्कान के साथ काले सांप से कहा, छोटे सांप अपना असली रूप दिखाओ, तुम भाग नहीं सकते। जब छोटा काला सांप तीनों दिशाओं से घिर गया, तो वो काले बिल्ली के बच्चे में बदल गया। ये भाग्य की बिल्ली थी। समर और जॉन ने भी अपना ट्राव को रोक दिया, भाग्य की बिल्ली की तरफ देखा। जब भाग्य की बिल्ली ने उन्हें देखा तो वो शक्तिशाली आत्म साधकों के एक समूह से घिर गई थी, तो उसे एहसास हुआ कि उनसे भाग नहीं सकती। होश में आकर वो जमीन पर पीठ के बल लेट गई और धूप सेकने का आनंद लेने लगी। आसपास के लोग भाग्य की बिल्ली के व्यवहार से चकित थे। उसकी हरकत देखकर समर ने अपनी भौहें सिकुड़ दी। उसने मन ही मन में कहा, कैसा बेशरम अजीब बिल्ली का बच्चा है। ये सोचकर कि बिल्ली का बच्चा वास्तव में बहुत चालाक था। जब वो जमीन पर लेटा हुआ था तो किसी ने उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कोई भी उसे पकड़ने की कोशिश करता तो उस पर वहां खड़े दूसरे फाइटर हमला कर देते। यही कारण था कि भाग्य की बिल्ली इतनी साहसी थी कि वो जमीन पर लेट गई। भाग्य की बिल्ली ने भविष्य में इंसानों की मौत का पूर्वाभास कर लिया था, इसलिए उसने भागने का फैसला नहीं किया और वो चाहती थी कि लोग एक दूसरे को मार डालें। तभी त्रिशा ने आकर्षक मुस्कान के साथ समर से कहा, समर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन त्रिशा का बड़ा भाई उस फैसले से खुश नहीं था। उसने नाराजगी भरी आवाज में उससे कहा, छोटी बहन,
वो आदमी कौन है और आप उसकी मदद क्यों करना चाहती हैं? त्रिशा ने उसका जवाब देकर कहा, समर ने मेरी जान बचाई और मैं उसकी मदद करने के लिए बाध्य हूं। तभी उसी समय कैमिला ने आकर्षक ढंग से मुस्कुरा कर कहा, समर, आखिरकार हम दोबारा मिल गए। वो सभी आपस में बात कर रहे थे। तभी भागे की बिल्ली ने अपना मुंह खोला और कहा, मैं उसी को इस साथ जाऊंगी जो समर को मार सकता है। बिल्ली ने दूसरों से समर को मारने का आग्रह किया, जिससे उसे भविष्य में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल सके। भाग्य की बिल्ली के इस शब्दों को सुनकर सुंदर युवक अल्जोन, कैमिला, तीनों ने खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ समर को घेर लिया। तभी उस हैंडसम युवक ने अपना ब्लेड निकाला और तभी त्रिशा ने उसे रोका। त्रिशा ने उसे को रोक कर कहा, अगर तुम समर को मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। हालांकि त्रिशा ने खूबसूरत युवक को रोक लिया, लेकिन समर के सामने अभी भी होली सी का लाल लबाद शाही कोर्डिनल अल जॉन और ब्लड सेक्ट की पिशाच रानी कैमिला खड़े थे। भागा की बिल्ली को पाने और समर को मारने के लिए अल जॉन और कैमिला ने अस्थायी रूप से टीम बना ली थी। तभी शेडो ग्रुप टीम समर की मदद करना चाहती थी, लेकिन समर ने उन्हें पीछे रहने का इशारा किया। तभी काला पिल्ला और आकाश बख्शी सांप आगे आए, उन्होंने कैमिका का रास्ता रोका। अब समर के सामने सिर्फ केवल एक दुश्मन था, अल्जोन। समर ने मुस्कुराकर अल्जोन से कहा, अल्जोन, मैं तुम्हें अपना नौकर बनने का मौका दे रहा हूं, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन अल्जोन ने आगे से उपहास करके कहा, तुम्हारा नौकर बन जाऊं, नहीं तो तुम मुझे मार डालोगे। समर, तुम बहुत घमंडी हो। तुम अभी सिर्फ आत्म एम्परर के सेकंड स्टेज पर हो, तुम मुझे कैसे मार सकते हो। लेकिन तभी समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली, जिसे तेज तलवार एनर्जी का एक चाप अल्जोन की तरफ घुमा दिया। तभी अल्जोन ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, आकाश देवता की पुस्तक से एक सफेद रक्षा प्रकाश व्यू रचना बना दिया, जिसने समर की तलवार की एनर्जी को रोक दिया। उसकी ये चाल देखते ही समर ने अपनी दूसरी प्रकाश गोल्डन तलवार दूर रख दी। तलवार रखने के बाद उसने स्ट्रेंगल हेल फिस्ट की पहली तकनीक का इस्तेमाल करके कहा, पृथ्वी को हिला देने वाली पहली फिस्ट, और अपना पंच मार दिया। लेकिन जैसे ही उसका पंच अल्जोर के पास पहुंचा, तभी उसने रक्षा प्रकाश व्यूह में उसे ब्लॉक कर दिया। उसके पंच को ब्लॉक करने के बाद अल्जोर ने उपहासपूर्ण लहजे में कहा, समर, तुम्हारे हमले बहुत कमजोर है। उसकी बात सुनकर समर गुस्से से भर गया। उसने गुस्से में स्ट्रेंगल हेल फीस्ट की सबसे पावरफुल तकनीक का इस्तेमाल करके कहा, तीसरी फेज स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली। उसके पंच ने रक्षा प्रकाश व्यू रचना पर जोर से प्रहार किया और उस व्यू रचना को हिला दिया, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाया। तभी अल्जोर ने चिल्लाकर कहा, समर, तुमने मुझे 2 बार मारा है, अब मुझे एक बार कोशिश तो करने दो। और यह कहकर उसने अपनी पंच तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया और उसने कहा, आकाश देवता की मुट्ठी, और उसने एक पावरफुल फिस्ट बना ली। आगे से समर ने भी अपना दाहिना पंच जोरदार वार कर दिया। जैसे ही दोनों पंच आपस में टकरा गए, विशाल ध्वनि ने विस्फोट की तरह पूरे आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, जिसकी वजह से समर एक कदम पीछे हट गया। अल जॉन ने वास्तव में समर को एक कदम पीछे धकेल दिया था। तभी डार्क नाइट ने समर से टेलीपैथी की बात करके उससे कहा, छोटे, अल जॉन आकाश देवता की फिस्ट का उपयोग करता है, जो तुम्हारे स्टेंगल हेल फिस्ट के समान लेवल की तकनीक है। लेकिन उसके पास आकाश देवता की पुस्तक है। वो आकाश देवता की शक्ति का 10,000वां हिस्सा उधार ले सकता है। एक भगवान, इसलिए तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया और कंफ्यूजन में उससे पूछा, सीनियर, अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आगे से डार्क नाइट एम्पर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, छोटे, चिंता मत करो। तुम अल्जोन से लड़कर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी पावर बढ़ा सकते हो। अगर आकाश देवता प्रकट होते हैं तो मैं तुम्हारे लिए काम संभाल लूंगा। उसकी बात को सुनकर समर ने सिर हिलाकर कहा, सीनियर, आप तो एक पृथ्वी के मामूली से आत्म साधक हैं, तो आप देवता की स्पिरिचुअल पावर से कैसे निपट लेंगे। डार्क नाइट एम्पर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, छोटे, मुझे अभी अपने पिछले जन्म की स्मृति आ गई है। एंशियंट काल में अपने पिछले जन्म में मैं डार्क नाइट संत था। अब मैंने संत किंगडम लेवल की धना तकनीक में निपुणता हासिल कर ली। अब तुम मेरी चिंता मत करो।
उसकी बात सुनकर समर ने खुश होकर तारीफ करके कहा, सीनियर आप तो अद्भुत हैं। वहीं उसके आसपास के टाइगर ग्रुप के आत्मसाधकों ने तिरस्कार के भाव से आपस में चर्चा की और समर को मारने के लिए आकाश देवता से प्रार्थना की। उनमें से एक लड़के ने धीरे से कहा, आकाश देवता का प्रेत निश्चित रूप से समर को मार डालेगा। उसे अब मरने के लिए कोई नहीं बचा सकता। उसके पास खड़े आदमी ने कहा, ठीक है, आकाश देवता टाइगर ग्रुप में सबसे पावरफुल देवता है, मिथकों का एक आधार है। समर निश्चित रूप से आज मारा जाएगा। एक और लड़के ने धीरे से कहा, मैं तो पहले ही समर पर गुस्सा कर रहा था। टाइगर ग्रुप में इतना घमंडी होकर कैसे घूम सकता है? वो अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहा है। तभी अल जॉन की रिक्वेस्ट पर एक आकाशी घोड़ का प्रेत आ गया। समर को जानलेवा नजरों से देख रहा था। वहीं उस प्रेत को देखते ही डार्क नाइट एम्परर ने रेड फायर तलवार से बाहर आकर घृणा से उपहास करके कहा, तुम लोग समर को मारना चाहते हो, लेकिन तुम लोगों को कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये कहकर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया, जिसे एक विशाल काली हथेली बन गई, जिसने आकाश को ढक लिया। आकाश देवता के प्रेत को अद्वितीय शक्ति से कुचल डाला। आकाश देवता का प्रेत कुछ कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। वहीं उसकी ताकत देखकर आसपास के लोग स्तब्ध रह गए थे। वो आकाश के देवता के प्रकाश प्रेत ने आश्चर्य से पूछा, आप डार्क नाइट सेंट हैं? आकाश देवता प्रेत को डार्क नाइट सेंट की आभा महसूस हो रही थी। उसे याद आया कि कुछ हजार साल पहले ईस्ट और वेस्ट आत्म साधकों के बीच युद्ध में आकाश देवता और कई अन्य देवताओं ने मिलकर डार्क नाइट संत पर हमला किया था। अंततः उसे मारा था। हालांकि डार्क नाइट संत की आत्मा बच गई। उसने डार्क नाइट एम्परर के रूप में पुनर्जन्म लिया था। तभी डार्क नाइट एम्परर ने अपनी दाहिनी हथेली को दोबारा आगे बढ़ा दिया, जिससे पूरा आकाश ढक गया। ये संत पाम ऑफ द नाइट नामक संत लेवल की तकनीक थी। संत पाम ऑफ द नाइट दोबारा आकाश देवता के प्रेत से टकराया, जिससे वो पीछे की तरफ गिर गया। उसके ऊपर का प्रकाश मंद हो गया। लेकिन फिर भी आकाश देवता प्रेत हार न मानने को तैयार था। उसने अपना पंच डार्क नाइट एम्परर की तरफ घुमा दिया, लेकिन फिर भी वो डार्क नाइट एम्परर के सामने टिक नहीं पाया। तभी प्रेत ने एक और तरीका आजमा कर कहा, आकाश देवता फिंगर, और उसने फिंगर तकनीक इस्तेमाल की। उसके इस हमले को देखकर डार्क नाइट एम्परर ठंडेपन से मुस्कुराया। उसने अपनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाई और संत फिंगर तकनीक का इस्तेमाल कर दिया। दोनों की फिंगर आपस में टकराई और आकाश देवता प्रेत एक कदम पीछे हटा। डार्क नाइट एम्परर ठंडेपन से चिल्ला पर बोला, आकाश के देवता प्रेत, तुम उतने ही कमजोर हो जितने हजारों साल पहले थे। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर उसने अपने दोनों हथेलियां एक साथ रखकर एक एंशिएंट संत हस्त चिन्ह बना दिया, जिसे संत की हथेली जितना विशाल एक चिन्ह बनाया और इसने आकाश देवता के प्रेत को अपनी हथेली में जकड़ दिया। डार्क नाइट एम्परर ने अपने ओपोनेंट को हवा में कुचल दिया। आकाश देवता प्रेत मर चुका था। ये दृश्य देखते ही टाइगर ग्रुप के आत्मसाधक हैरानी से आपस में चर्चा करने लगे। उनमें से एक लड़के ने हैरान होकर अपनी आंखें मसल कर कहा, असंभव है, असंभव है, ये आकाश देवता का प्रेत कैसे मर सकता है? वहीं उधर डार्क नाइट एम्परर एक काली रोशनी में बदल गया और वापस समर की लंबी रेड फायर तलवार में प्रवेश कर गया। इसके बाद उसने समर से टेलीपैथी से कहा, बच्चे, मैंने तुम्हारे आकाश के देवता के प्रेत को मार दिया। अब बाकी की सजा बाजी तुम्हारे हाथ में। उसकी बात सुनकर समर अलजोन की तरफ आगे चल पड़ा। वहीं उसको अपनी तरफ आता देख अलजोन ने चौंक कर उससे पूछा, समर, ये तुम क्या करना चाहते हो? समर ने ठंडे मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा सवाल है, मैं क्या चाहता हूं? बेशक मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। और यह कहकर उसने अपनी चौथी फिस्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। समर का पंच अलजोन के शरीर पर लगा। वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया और उसकी दो पसलियां टूट गई। इसके बाद समर बिजली की तरह अलजोन के पास पहुंच गया और उसके ऊपर चढ़ गया। तभी अलजोन ने उसको धमकी देकर कहा, समर, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं पवित्र स्थल का कार्डिनल हूं, पोप का आदमी हूं। अगर तुम मुझे मारोगे तो पोप तुम्हें जाने नहीं देंगे। उसकी बात सुनकर समर ने अहंकार से हंसकर उसको अलजोन की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तलवार उसकी तरफ घुमाई और अलजोन के सिर पर वार कर दिया और उसका सिर शरीर से अलग कर दिया। अलजोन मारा जा चुका था। वहीं अलजोन की मौत देखकर आसपास के लोग भयभीत हो गए थे। अलजोन की मौत के बाद उसके हाथ में पकड़ी आकाश देवता की पुस्तक जमीन पर गिर गई, जिसे समर ने उठा लिया और अपनी डायमेंशनल
अंगूठी में रख लिया। इसके बाद समर पिशाच रानी कैमिला की तरफ घूमा। पल भर में पिशाच रानी कैमिला के पास पहुंच गया। उसको हमने सामने देखकर कैमिला घबरा गई, भागने के लिए मुड़ी, लेकिन समर ने इस बार उसे तुरंत पकड़ लिया। समर ने व्यंग्य करके उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे खून में बहुत इंटरेस्ट, तुम मेरी सेवक क्यों नहीं बन जाती? लेकिन आगे से कैमिका ने सिर हिलाकर उसे इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उसके ना सुनते ही समर ने स्ट्रेंगल हेल्प फिस्ट की चौथी तकनीक का इस्तेमाल किया। उसे सीधे कैमिला की ओर मोड़ दिया। एक ही पंच से उसके शरीर की तरफ उड़ गया। कैमिका बहुत ताकतवर होने के बावजूद भी चौथे लेवल का सामना नहीं कर पाई। उसने जैसे तैसे संभल कर चिल्लाकर कहा, रक्त देवता फिंगर तकनीक। और उसने अपना इंपोर्टेंट सार उसने उंगली में इकट्ठा कर लिया और वो स्ट्रेंगल हेल्प फिस्ट से टकरा गई, जिससे वो इस बार 7-8 कदम पीछे की तरफ उड़ गई। तभी कैमिला ने तुरंत अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का इस्तेमाल किया और डायमेंशनल में प्रवेश कर गई, गायब हो गई। समर ने उस स्थान पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जहां पिशाच रानी गायब हो गई थी। तभी समर ने अपनी डायमेंशनल क्षमताओं का इस्तेमाल किया। दूसरे डायमेंशन में जा रही कैमिला को पकड़कर पीछे खींच लिया और उसको दूर फेंक दिया। उसका शरीर जमीन से जोर से टकराया। तभी कैमिला ने हकला कर कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दूसरे डायमेंशन में थी? समर ने कॉन्फिडेंस से जवाब देकर कहा, लगता है मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरे पास भी डायमेंशनल क्षमताएं हैं, इसलिए तुम मेरा किसी भी तकनीक में मुकाबला नहीं कर सकती, न ही मेरे हाथों से बचकर भाग सकती हो। इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरी सेवक बन जाओ। लेकिन कैमिला ने इस बार आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उसके ना सुनते ही समर ने उपहास किया और बिजली का रत्न निकाल लिया। उसके बिजली के मोती से बिजली की एक किरण सीधे कैमिला पर मड़ी। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। कैमिला का शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। ब्लड सेक्ट के मेंबर्स को सूर्य, आग, बिजली से बहुत डर लगता था। तभी समर ने धमकी देकर कहा, पिशाच रानी, मैं तुम्हें अपना सेवक बनने का एक मौका और देता हूं। अगर तुम अब भी आत्मसमर्पण नहीं करती तो मैं बार बार बिजली गिराऊंगा। कैमिला ने आखिर बार इस बार अपना मुंह खोला और बोली, मुझे मत मारो, मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं। कैमिला ने जमीन पर एक घुटने के बल बैठकर प्रणाम किया। तभी उसके सिर से लाल रंग की एक किरण निकली और समर में प्रभावित हुई। समर ने अपने सिर में आत्म चिन्हों को एक्सेप्ट कर लिया और कैमिला की आत्मा उसके कंट्रोल में थी। वहीं ये सब देख रहे टाइगर ग्रुप के लोग भयभीत हुए। समर को ऐसे देख रहे थे जैसे वो नर्क से आया कोई शैतान था। ठीक वहीं उसी समय एक साइड पर त्रिशा का भाई त्रिशा के साथ युद्ध कर रहा था। उन दोनों को फाइट करता देखकर समर ने अपनी ड्रैगन 1000 स्टेप्स तकनीक का इस्तेमाल किया। तुरंत उस युवक के पास आकर उस पर पंच तान दिया। युवक ने पलटकर वार करना चाहा, लेकिन समर ने उसकी छाती पर जोरदार पंच दे मारा। उसकी पसलियां टूट गई। उसके मुंह से खून बहने लगा। सुंदर युवक बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पड़ा था। वो उठने में असमर्थ था। उस हैंडसम युवक की गर्दन पर तलवार रखकर समर ने उससे कहा, तुम्हारे जूनियर सिस्टर की वजह से मैं इस बार तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर तुमने कभी दोबारा मुझ पर हमला करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। वहीं उस युवक का अभिमान और अहंकार चूर चूर हो गया। वहीं उससे निपटने में बाद समर सीधे भाग्य की बिल्ली की तरफ चल पड़ा। तभी भाग्य की बिल्ली ने जब समर को अपनी तरफ आता देखा तो उसने घबरा कर पूछा, समर, क्या तुम क्या चाहते हो? समर ने कहा, भाग्य की बिल्ली, मेरे साथ आ जाओ। आगे से बिल्ली ने ठंडे स्वर में जवाब देकर कहा, मैं आकाश देवता की बिल्ली हूं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण नहीं करूंगी जो आकाश देवता को फॉलो नहीं करता। ये कहते हुए बिल्ली भागने के लिए तैयार हुई, लेकिन तभी समर तीर की तरह तेज तुरंत उसके पास आ गया और उसे पकड़ लिया। भाग्य की बिल्ली ने उस पर लार थूकी, लेकिन समर उससे बच गया। इसके बाद समर ने 2 उंगलियों से बिल्ली का बाल नोच लिया और जिससे बिल्ली चीख पड़ी। तभी समर ने उसे मांग करके कहा, छोटी बिल्ली, मुझे स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ के पास ले चलो। लेकिन आगे से भाग्य की बिल्ली ने इनकार में सिर हिला दिया, जिसकी वजह से समर को उस पर दोबारा गुस्सा आ गया और उसने अपनी 2 उंगलियों से बिल्ली के बालों के 10 गुना टुकड़े नोच लिए। लेकिन बिल्ली फिर भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुई। तभी समर ने भाग्य की बिल्ली को अपने हाथों में उठाया, इसे आग में फेंकने की तैयारी करने लगा। तभी आग की एक चिंगारी ने बिल्ली के बालों को काला कर दिया। अपनी तरफ इस तरह से देखकर उसने तुरंत मन बदल कर कहा, मुझे बारबेक्यू मत बनाओ, मैं तुम्हें स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ तक लेकर जाने के लिए सहमत हूं।
अंततः बिल्ली को जमीन पर समर ने रखा और वो स्प्रिंग वाटर लाइफ की तरफ लेकर जाने लगी। बिल्ली आगे चल रही थी, समर और उसकी टीम उसके पीछे चल रही थी। जैसे वो एंशियंट जंगल में लगभग 1000 मीटर आगे बढ़े, समर का सामना एक विशालकाय अजगर से हो गया। अजगर लालच से समर को घूर रहा था। वो तीसरे स्टेज का फाइटर था। तभी पिशाच रानी कैमिला ने समर से रिक्वेस्ट करके कहा, मास्टर, इसे आपके लिए मुझे मारने दीजिए। वो खुद को समर के सामने साबित करने के लिए एक्साइटेड थी। समर ने सहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जाओ। उसकी बात सुनकर पिशाच रानी ने हवा में उड़कर अपना दाहिना पंच उठाया और चिल्लाकर कहा, रक्त देवता फीस्ट, और अजगर की तरफ बढ़ा दिया। वो तेजी से अजगर के अपनी लंबी पूंछ उठा दिया और उसे आकाश में सीधे कैमिला की तरफ चीरता हुआ आगे बढ़ा। टक्कर के बाद दोनों वहीं खड़े रहे, लेकिन इस टक्कर में अजगर की पूंछ पर लगे शर्क गिर गए और खून बह रहा था। अजगर ने अचानक से कैमिला से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें ब्लड सेक्ट की तकनीक कैसे पता? आगे से कैमिला ने गर्व करके कहा, मैं ब्लड सेक्ट की पिशाच रानी कैमिला हूं। उसकी बात सुनते ही काला अजगर बुरी तरह से घबरा गया। उसने भागने के लिए अपना शरीर हिलाया, लेकिन कैमिला ने जल्दी से अपना दाहिना उंगली से आगे बढ़ाकर चिल्लाकर कहा, रक्त देवता फिंगर। उसका इतना चिल्लाते ही एक लाल किरण ने अजगर के सिर में छेद कर दिया। अजगर शरीर जमीन पर धड़ से पड़ गया और वो जिंदा नहीं बचा। इसके बाद कैमिला ने समर की तरफ आकर कहा, मास्टर, मैंने उसे मार दिया। समर ने कहा, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया कैमिला। इसके बाद समर ने आकाश पक्षी सांप की तरफ मुड़कर कहा, आकाश पक्षी सांप, उस अजगर का राक्षसी केंद्र तुम्हारे लिए काफी अच्छा है, इसे अपने लिए इस्तेमाल में ले लो। आकाश पक्षी सांप ने अजगर के पेट को फाड़ा और उसके पूरे कोर को निकल गया, उसको अपने मुंह में डाल लिया। राक्षसी नाभिक की एनर्जी को भोगने के बाद आकाश पक्षी सांप का शरीर 1 मीटर बड़ा हो गया। अब उसकी फाइटिंग पावर आत्म एम्परर किंगडम लेवल के थर्ड स्टेज से राक्षस से भी ज्यादा थी। इसके बाद समर और उनका ग्रुप जंगल में आगे बढ़ता रहा। तभी एलिस ने बोहें चढ़ाकर कहा, हम आखिरकार बाहर आ गए। मुझे उस जंगल से बड़ी नफरत थी। समर ने अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए एलिस के चेहरे पर थपथपाकर उसे दिलासा दिया। इसके बाद भाग्य की बिल्ली के नेतृत्व में वो जल्द ही स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ के अनुमति स्थान पर पहुंचे। भाग्य की बिल्ली अल्प से बाहर आई एक प्राणी थी, इसलिए वहां के वातावरण से अच्छी तरह वाकिफ थी। भाग्य की बिल्ली के नेतृत्व में वो शीघ्र हिम देवता के पर्वत के एक नीचे पहुंचे। भाग्य की बिल्ली ने पर्वत शिखर की तरफ इशारा करके कहा, स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ इस पर्वत के टॉप पर है। समर खुश हुआ, लेकिन उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि पहाड़ की तलहटी में लोगों का एक बड़ा सा ग्रुप इकट्ठा हो रहा था। इसमें यूरेनस, ऑगस्टाइन, ऑगस्टस, पोसाइडन और उरिस खड़े थे। तभी ऑगस्टाइन ने समर को देखते ही ठंडी आवाज में कहा, समर, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बाहर निकल जाओ। लेकिन आगे से समर ने मजाकिया लहजे में कहा, ये तुम्हारा घर नहीं है दोस्त। मैं जब चाहूं यहां आ सकता हूं, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। मैं भी देखता हूं कि कौन मुझे यहां से जाने के लिए मजबूर करता है। समर की ये घमंड भरी बातें सुनकर आसपास की भीड़ दंग रह गई। तभी आपस में कुछ लोग फुसफुसाने भी लगे थे, अरे ये आदमी कौन है और ये इतनी घमंडी बात कैसे कर रहा है? जब भीड़ आपस में उपहास भरी बातें करने लगी, ऑगस्टाइस ने भीड़ को घूर कर देखा, जिससे वो तुरंत चुप हो गए। फिर ऑगस्टाइन ने घमंड से समर से कहा, समर, बर्फ के देवता का पर्वत ऐसी जगह नहीं है जहां तुम आ सको, इसलिए चुपचाप अभी बाहर निकल जाओ। लेकिन आगे से समर ने फिर से अहंकार से जवाब देकर उसका मजाक बनाकर कहा, तुम्हारे जैसे बदसूरत चेहरे के बावजूद तुम बाहर आने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? मेरे बेचारे पिल्ले को देखो, उसे तुम्हारे इस भयानक चेहरे से कितना डर लग रहा है। वहीं समर की बात सुनते ही काला पिल्ला भी उसका साथ देने लगा। उसने अपनी आंखें घुमा ली और बेहोश होने का नाटक करते हुए फर्श पर लेट गया। तभी आकाश बख्शी सांप जोर से बोला, ऑगस्टाइन, देखो तुमने क्या किया। तुम इतने बदसूरत हो कि तुमने मेरे दोस्त, बेचारे इतने अच्छे दोस्त पिल्ले को अपना चेहरा दिखाकर बेहोश कर दिया। अब घर जाओ और यहाँ खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। उसकी बात को सुनकर ऑगस्टाइन का पूरा चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट भरकर कहा, समर, तुमने मुझे बदसूरत कहने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
ये कहकर ऑगस्टाइस ने अपनी दाहिनी हथेली आगे बढ़ाई और वो एक विशाल काले हाथ में बदल गई, जिसे आकाश देवता की शक्ति का एहसास हुआ। समर ने तुरंत बचाव में स्टेंगल हेल फिस्ट की चौथी तकनीक का इस्तेमाल किया। मुट्ठी और हथेली एक जोरदार धमाके के साथ टकरा गई। उनके दोनों के सामने ग्रहों के प्रभाव से बना एक हेल ब्लैक होल बन गया। जब एनर्जी समाप्त हो गई तो समर और ऑगस्टाइन दोनों एक एक कदम पीछे हटे। उनकी शक्ति बराबर थी। वहीं उन दोनों की ताकत देखकर टाइगर ग्रुप के आत्मसाधक बात करने लगे। तभी एक लड़के ने कहा, हे भगवान, क्या समर ने ऑगस्टाइन की आकाश देवता तकनीक को ब्लॉक कर दिया? वहीं ऑगस्टाइन ने बोहें चढ़ाकर कहा, समर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी आत्म एम्परर किंगडम लेवल पर पहुंच गए होगे। अब क्या करेगा ऑगस्टाइन? अब कौन सी तकनीक लगाकर समर को हरा देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अपने दोस्तों तक भेजें। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी कैसी लग रही है और आप लोग कहां से कहानी को देखते हैं।